जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू मेरे साथ मौजूद हैं। बजट सेशन आने वाला है, क्या कुछ आपको लगता है कि बड़ा होने वाला है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है वेलफेयर के लिए या उनके लिए हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हो जाएंगी, वो आप एक तरह से उनको एक तसल्ली देंगी? हेल्थ केयर तो पिछले एक साल में जितनी इम्प्रूवमेंट है, जितनी इस सरकार ने की है, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, वो तो आपको खुद दिख रहे होगी। अगर आप यहाँ के हॉस्पिटल्स, अगर आप यहाँ जीएमसी जम्मू की बात करें, जब मैं 12-13 महीने पहले गई तो वहाँ मैंने कुत्ते जाते हुए, घूमते हुए देखे हैं। इसी तरह हर हॉस्पिटल का यही हाल था। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से हर सूरत में बेहतरी आई हुई है हॉस्पिटल्स में। हालांकि कमियां अभी भी है, लेकिन जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है इन 12-13 महीनों में वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले बार जब उनकी बजट स्पीच आई उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है। तो हमने इस 12-13 महीनों में कोशिश की है कि जो हमें हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स कमी है, जैसे कैथ लैब है, एमआरआई है, सिटी स्कैन है या एक्सरे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, उन सब चीज़ों को हम अवेलेबल रखें ताकि जब पेशेंट वहाँ पे जाएं पेशेंट केयर बेहतर से बेहतर मिल पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी जो कमी है वो डॉक्टर्स की वैकेंसीज जो है, क्योंकि 6 बरसों में जो है डॉक्टर्स की काफ़ी वैकेंसी रखी गई है, ना तो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफ़र किया गया है। जैसे ये सरकार बनी हमने 500 डॉक्टर्स जो है वो अपॉइंट होके दूर दराज इलाकों में उनको भेजा ताकि पेशेंट केयर में आसानी हो सके। तो इसी तरह आगे भी जो है हमने काफ़ी पोस्ट जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ़र की हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में अभी जो डॉक्टरों के अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी बहुत कमी है, उसके 626 पोस्ट ऑलरेडी रेफ़र हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने किए हैं, ताकि जब उनका सिलेक्शन हो और पेशेंट केयर में आसानी हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, बेटर हो जाए। तो ये हमारी कोशिश है। तो इस बार भी इंशाल्लाह बजट सेशन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हर सेक्टर को उन्होंने नज़दीकी से देखा है, नज़दीकी से वॉच किया हुआ है और हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है। तो आपके जो है विधायक है नेशनल कांग्रेस को, उन्होंने भी कहा है कि जो ये श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद हो गया, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, इसको वापस बहाली की हम कोशिश करेंगे। आप एज ए हेल्थ मिनिस्टर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगी। ये तो मैंने पहले भी कहा है कि लोग तो कोशिश करते हैं मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन अब अगर हमने इस पे इशू बनाया है कि यहाँ मुस्लिम बच्चों को क्यों एडमिशन मिला है, तो अगर अब उन्होंने उस कॉलेज को कैंसिल किया है तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे हमें ये सोचना है कि ये कॉलेज वापस आए या ना आए। कॉलेज तो जम्मू कश्मीर का है, अगर कॉलेज वापस आए तो उन बच्चों को फिर वहाँ एडमिशन देना चाहिए। ये चीज़ें तो हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू कश्मीर के लोग एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। हमने कभी इसमें फ़र्क नहीं किया, हमारी पार्टी ने कभी फ़र्क नहीं किया। और जो बच्चे जिनको पिछले 6 महीनों 7 महीनों से टॉर्चर किया गया है, जिनकी पढ़ाई ज़ाया हुई है, तो वो जब कल डॉक्टर बनेंगे, जब खुदा न खास्ता आप पेशेंट बन के जाएंगे, वो आपको ये तो नहीं पूछेंगे ना आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनके लिए पेशेंट हो। कोई भी जाए जिसको वो इलाज करें, वो किस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं पूछता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। जब वो पल्स पकड़ता है वो ये समझ के पकड़ता है कि ये मेरे पास एक पेशेंट आया है, उसके लिए मुझे इलाज करना है। और डॉक्टर को पहले ये ओथ दिया जाता है कि आपको मजहब पे किसी का इलाज नहीं करना है। तो ये सब चीजें अगर हुई हैं तो गलत हुई है, उनके लिए अफसोस है। और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे भी बीजेपी का कहना है कि इनको खुलने नहीं दिया जाएगा कश्मीर घाटी में, बड़गाम में। क्यों नहीं खुलने दिया जाएगा? जब जम्मू में इतने सारे इदारे खुलते हैं, उनको तो किसी ने बंद नहीं किया है। जम्मू कश्मीर एक है जहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी खुले, चाहे बड़गाम रहे, बारामूला रहे, श्रीनगर रहे, कुपवारा रहे, साउथ में रहे, नॉर्थ में रहे, लेकिन वहाँ कोई बैन तो नहीं है ना कि जम्मू का बच्चा नहीं आ सकता है।
हर बच्चा जो है वो आके वहाँ पे ला की तालीम जो है वो हासिल कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो सकीना ईतू जिनका ये साफ कहना है कि ये जो विवाद पैदा हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक पाक जो प्रोफेशन है और ये कभी भी जो है रिलीजन के बेस पे इस जो कॉलेज को, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको बंद नहीं होना चाहिए था। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।